हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में प्रकाश चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, गोली दर्पण क्या है, दर्पण का सूत्र क्या है और अपवर्तन से संबंधित अपवर्तनांक वगैरह जो है, ये सारी बातें आप लोग सीख चुके हैं। तो बच्चों, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसमें क्या है कि इसमें हम दर्पण से संबंधित जो सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, उसी के आधार पर मैं कुछ सवाल को लेकर के आया हूं। इसको आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए और इसी के आधार पर परीक्षा में आएगा, उसको करने में जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों, आइए देखते हैं हम। इसमें आपके सामने तीन सवाल हैं बच्चों। इसी तरह का सवाल आता है तो इसको आप लोग देखिए और समझिए। जैसे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसको बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। देखिए कैसे हल होता है, हल कर रहे हैं। जो चीज दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। जब बात अवतल दर्पण की आ गई तो आपको तुरंत दिमाग लगाना होगा कि अवतल दर्पण होता कैसे है, किस तरह का होता है, उसके आकार पर जाइए। तो अवतल दर्पण बच्चों इस तरह से बताया गया था। उभरे हुए भाग पर कलाई की गई थी और ये अंदर वाला भाग, दबा हुआ भाग जो है वो क्या है, परावर्तक तल है। जब ये उभरा हुआ भाग पर कलाई की गई, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वक्रता केंद्र भी बाएं तरफ होगा, वक्रता त्रिज्या बाएं तरफ, इसकी फोकस दूरी बाएं तरफ, वस्तु भी रखी जाएगी बाएं तरफ। तो बच्चों ये इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसी से निर्धारित होगा कि यहाँ पे जो दूरियां दी गई हैं, इसको हम प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें। दर्पण का जो ध्रुव होता है, ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियों को हम ऋणात्मक लिखते हैं और दाहिनी ओर की दूरियों को धनात्मक लिखते हैं। तो ये बात कंफर्म कब होगी, जब आपको उसके चित्र के बारे में जानकारी होगी कि अवतल दर्पण होता कैसे है, तभी आप कर पाएंगे। तो बच्चों यहां पर चलिए देखते हैं। अभी बाएं तरफ है, इसका मतलब फोकस दूरी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो भी ऋणात्मक आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो बच्चों जो कुछ दिया गया पहले उसको लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो यहां लिखिए फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमको ये देखना होगा कि चिन्ह कौन सा लगेगा। ये अवतल दर्पण है इसलिए यहां माइनस लगेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये बात कंफर्म होनी चाहिए आपको। और उसके आगे क्या दिया गया है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, अर्थात वस्तु की जो दूरी दी गई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहां लिखिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, u से। तो u बराबर क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहां भी माइनस होगा क्योंकि बाएं तरफ वस्तु रखी जाती है, तो ये भी माइनस है। आगे पढ़िए, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अर्थात वस्तु कितनी दूरी पे बनेगा ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि v का मान पूछ रहा है। यहां लिखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर है क्वेश्चन मार्क, ये पूछा जा रहा है। तो सवाल हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जब भी आप सवाल को हल करना प्रारंभ करें तो क्या क्या चीज दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। अब दिमाग ये लगाइए कि जो चीज दिया गया है और जो पूछ रहा है, क्या इससे संबंधित कोई सूत्र आपको पता है। तो यहां पर देखिए एफ दिया है, यू दिया है, वी पूछ रहा है। तो एफ यू वी में दर्पण के बारे में बताया गया है कि सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र। यहां लिखेंगे दर्पण के सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v
प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण के सूत्र से हम हल करेंगे, मान को रखेंगे। देखिए 1/f का मान क्या दिया गया है, -5 बराबर 1/v, v का मान नहीं पता है तो यहां चिन्ह नहीं बदलेंगे। u का मान क्या दिया गया है, देख लीजिए -10 दिया है। अब देखिए ये -1/5, माइनस चाहे यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए चाहे यहां लगा दीजिए, उससे मान में कोई अंतर नहीं होता है, माइनस लगाना है बस। बराबर यहां पर देखिए 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का जब गुणा होता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहां हम लगा देंगे माइनस, ये आ जाएगा 1/10। हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है v का मान निकालना है, तो इसलिए 1/v यही रहेगा, इसको आप इधर ले आइए, 1/v यही रहेगा, इसको इधर ले आइए, देखिए क्या होता है। तो -1/5 अपने स्थान पर है, ये इधर से इस पक्ष में आएगा, बाएं तरफ आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10, यहां पर आया 1/v। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में कीजिए, 2 एकन्नम 2, किसमें, माइनस में, प्लस है प्लस लगा दीजिए, 10 एकन्नम 10, 1 बार गया, 1 का गुणा यहां 1 में कीजिए, 1 एकन्नम 1, ये आ गया 1/v। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, -1/10 बराबर 1/v। अब इसको जब तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करने पर हमको मिलेगा v बराबर, देखिए ये चिन्ह चाहे यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो v बराबर आ जाएगा 10, यहां जो माइनस है माइनस इधर लगा दीजिए, तो इस प्रकार से v का मान आ गया 10 -10। अतः प्रतिबिंब की दूरी में लिखा जाएगा बच्चों v बराबर 10 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे कि यहां माइनस कहां चला गया, तो माइनस कहीं गया नहीं है, माइनस केवल ये दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के किधर प्रतिबिंब बन रहा है, तो जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे यहां पर देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, तो क्या यहां चिन्ह दिया गया था, नहीं दिया गया था, लेकिन यहां पर हमने चिन्ह सहित मान रखा। फिर आगे वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो यहां 10 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने यहां माइनस रखा चिन्ह सहित, तो इसी प्रकार से यहां पर v का मान -10 आया है, लेकिन माइनस चिन्ह केवल ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब बना किधर है, अर्थात दर्पण के बाईं ओर प्रतिबिंब बना है, केवल ये बात दर्शा रहा है माइनस, बाकी उत्तर आपका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही आंसर है बच्चों इसका, ये इसका आंसर है। अब इस प्रकार का सवाल अगर आए तो बड़े आराम से आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं, केवल यही चीज अपनाना है आपको कि जो कुछ दिया गया है, जो मान दिया गया है, वैल्यू दिया गया है, पहले उसको लिख लीजिए, और उसके बाद जो दर्पण का सूत्र है केवल ये है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, केवल एक सूत्र, और यही सूत्र आप याद रखिए, इसमें चिन्ह सहित मान को रख दीजिएगा, हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए इसमें अपवर्तनांक से संबंधित सवाल है, इसको हल करते हैं हम लोग, देखिए कैसे हल होता है, ये भी बहुत सरल है, कठिन नहीं है। तो देखिए यहां पर वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें, अर्थात ये प्रकाश की चाल दिया गया है, किसमें, वायु में और कांच में, वायु में और कांच में। तो देखिए वायु में जो है वेग, जो चाल है प्रकाश का, उसको हम va मानेंगे, va बराबर कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये तो वायु में है। इसी तरह से और कहां पर है, कांच में प्रकाश की चाल, v यहां पे g लिखेंगे, vg बराबर कितना दिया गया है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है उसको भी लिख लीजिए, क्या पूछा जा रहा है बच्चों, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं? 1n2 लिखते हैं, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। अब यहां क्या कर रहा है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अर्थात एक की जगह वायु हो जाएगा, एक की जगह वायु अर्थात ए हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे? ANG। इसको लिख लीजिए यहां पर ANG बराबर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जो कुछ दिया गया है पहले उसको लिख लीजिए। अब बहुत सरल हो गया ये, अब बहुत सरल हो गया। देखिए कैसे? ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बच्चों चाल के संबंध में, जब एक माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई हो, फिर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई हो, तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है जैसे ANG, A फॉर एयर है, यहां पर वायु है, G फॉर ग्लास मतलब कांच है। तो वायु में प्रकाश की, यहां जो है वही लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल VA बटे, ये चाल के संबंध में, अपवर्तनांक और चाल में संबंध है, इसको ध्यान रखिएगा। वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ये सूत्र है। अर्थात अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये याद रखना है आपको। आगे क्या करेंगे देखिए, यही तो मान ही पूछ रहा था ना। ANG बराबर VA का मान यहां दिया गया है कितना? 3 × 10⁸ बटे, बच्चों जब इसको हल करते हैं तो हल करते समय हम मात्रक नहीं लिखते, लास्ट में मात्रक लिखेंगे जो कुछ आएगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। VG का मान कितना है? 2 × 10⁸। अब देखिए 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, अब क्या बचा? ANG बराबर 3/2 बचा। अब यहां पर देखिए इसको काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। यहां पर जो मीटर पर सेकंड था मात्रक, और ऊपर भी मीटर पर सेकंड था, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया, अर्थात अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो लिख लीजिए इसको, ANG बराबर 1.5, यही है आंसर, ये है आंसर। अपवर्तनांक से संबंधित एक प्रश्न पूछेगा जरूर परीक्षा में, और उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। जब चाल से संबंधित आएगा तो माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक क्या होगा? 1 में चाल बटे 2 में चाल। तो इस प्रकार से अपवर्तनांक का सवाल समझ लीजिए आप लोग। अब इसके बाद एक सवाल अभी और है जो कि दर्पण से संबंधित है, दर्पण संबंधित ये भी था, दर्पण संबंधित ये भी है। तो इसको देखते हैं क्या कहा है, कैसे क्या हल होगा इसका। फिर वही सिस्टम, वही प्रक्रिया अपनाएंगे, जो कुछ दिया गया है पहले उसको लिखेंगे। क्या दिया गया है? अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, अर्थात अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो बच्चों चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी गई है, रखी जाती है, तो वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक ली जाती है। तो यहां लिखिए, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, अर्थात वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी होगी U बराबर -10 सेंटीमीटर, ये होगा। फिर आगे, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बन रहा है कितनी दूरी पे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इसको देखिए, यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर यहां दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर,
अब यहां ये ध्यान रखना होगा कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और सवाल में आगे क्या लिखा गया है कि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी। और अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब कब बना था, जब आपको बताए थे कि प्रतिबिंब का बनना भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए, वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बना था। तो अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब कब बना था, देखिए ये F है, यहां पे C है, ये जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी गई थी तब प्रतिबिंब बना था आभासी, वो भी किधर, दर्पण के दाहिने ओर बना था, यहां पर बना था, प्रतिबिंब आभासी बना था। तो इसमें क्या है कि एक तो ऐसे ये किरण गई फोकस से होकर निकल गई, एक किरण थी जो कि वक्रता केंद्र के सम्मुख गई थी, ऐसे ये समांतर गई इधर, ये सम्मुख गई, इसको अब इधर तो मिलेंगे नहीं, इधर तो निकल गई थी ऐसे, इधर मिलाए थे इसको, जब यहाँ काटा था तो काट दिया तो यहीं पर प्रतिबिंब बना था। और ये प्रतिबिंब था कैसा, आभासी। साफ साफ नहीं दिख रहा है, इसको फिर से बना दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए अवतल दर्पण द्वारा ऐसे बना था प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब ऐसे बना था। यहाँ F है और ये ध्रुव है, जब वस्तु इसके बीच रखी गई थी यहाँ पर, ये मान लीजिए C है यहाँ, तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर चली थी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कहां जाती है, फोकस से होकर निकल गई ऐसे, ये फोकस होकर निकल गई, एक किरण वक्रता केंद्र के सामने से इस पर पड़ी तो अपने ही मार्ग पर वापस आई, तो ऐसे आई, वक्रता केंद्र से होते हुए ऐसे चली जा रही है। तो इधर तो किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, ऐसे इसको बढ़ाए थे ऐसे, तो यहां पे काट दिया था तो ये प्रतिबिंब बना था। अर्थात अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के दाहिने ओर बनता है। तो इसलिए दर्पण के दाहिने ओर बन रहा है, इसलिए मैं प्रतिबिंब की दूरी को धनात्मक लूंगा। अगर ये इधर बना होता तो मैं ऋणात्मक लेता, तो प्रतिबिंब की दूरी अब क्या लेंगे, धनात्मक। तो बच्चों यहाँ पे धन ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। आप कह सकते हैं ना कि सर यहाँ पर तो अवतल दर्पण ही था, अब प्रतिबिंब क्या था, माइनस प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पे आप प्लस क्यों लिए, प्लस इसलिए लिया हूं क्योंकि यहाँ दिया गया है कि आभासी प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना, इसलिए इसको प्लस में लेंगे। तो आगे देखिए सवाल कैसे हल होगा। अब इसको, ये तो हम समझाने के लिए चित्र बनाए थे, इसको मिटा दे रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। और क्या पूछा है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, R बराबर पूछ रहा है। अब हम करेंगे क्या, दर्पण का सूत्र लेंगे, दर्पण का सूत्र, तो लिखिए यहां पर दर्पण के सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या है बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। अब इसमें मान रखिए, आप देखिए क्या मिलता है, f का मान तो पता नहीं है, 1/v, v का मान कितना है 20 प्लस 1/u का मान क्या है -10, 1/f, अब ये आ जाएगा 1/20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/10, इतना। इसके बाद 1/f, अब इसको इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 20, तो 20 एकन्नम 20, एक का गुणा ऊपर करेंगे, 1 एकन्नम 1 माइनस यहां पर 10 दूनी 20 और 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकन्नम 2, तो देखिए क्या आता है ये बराबर 2 में से 1 गया 1, वो भी किसमें, माइनस में, -20 आ गया।
अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो f का गुणा 1 में कीजिए तो f आ जाएगा, ये माइनस इसके साथ ले लीजिए तो 20 एकम 20, वो भी किसमें, माइनस में आ जाएगा। तो f का मान -20 आ गया। अब आपको पता है कि f और r में क्या संबंध होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये आपको पता है। यहां देखिए r बराबर मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 गुनी फोकस दूरी, दूनी फोकस दूरी, या ऐसे लिखिए कि f बराबर फोकस दूरी बराबर होता है r/2। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। अब अगर हम तिर्यक गुणा कर दें तो r बराबर क्या मिला, 2f मिला कि नहीं मिला, 2f मिल गया। अब r बराबर फिर से मान रखिए 2 गुणते f, f का मान क्या आया है, -20, तो यहां -20 रख दीजिए, तो r बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4, मतलब आ गया 40। r बराबर -40, माइनस बच्चों क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि माइनस ये दर्शाता है कि ये दूरी दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर है कि दाईं ओर है, अर्थात ये दूरी किधर है, दर्पण के बाईं ओर है। अब ऐसे भी अवतल दर्पण अभी बताए थे, ऐसे बना था, राउंड किधर ही आएगा ना, जिधर राउंड होगा वक्रता त्रिज्या उधर ही होगी। यहां लिखेंगे अतः वक्रता त्रिज्या, अतः वक्रता त्रिज्या r बराबर, माइनस चिन्ह नहीं लिखेंगे, दूरी माइनस में नहीं होती है, केवल दूरी दिशा को दर्शाती है बस। तो यहां लिखेंगे अतः वक्रता त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। बच्चों यही आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा सवाल आया है, उसमें क्या क्या दिया गया है, उसमें क्या क्या दिया गया है, इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, सबसे पहले आप इसी को लिख लीजिए जो दिया गया है, और जो पूछ रहा है वो भी लिख दीजिए। और अब देखिए कि जो दिया गया है और जो पूछ रहा है उनमें से कोई संबंध क्या बताया गया है, सूत्र कोई लिखाया गया है, अब दिमाग लगा करके वही सूत्र रख दीजिए, सवाल आ जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। दर्पण संबंधित सवाल हम आपको बता दिए, अपवर्तनांक संबंधित बता दिए। अब बच्चों अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित पहले लेंस के बारे में आपको बताएंगे, फिर लेंस संबंधित सवाल लेकर के आएंगे। धन्यवाद बच्चों।